नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईटीडी के तहत आए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। आप में से बहुत सारे भाई लोग बिजनेस करते हैं और जीएसटी तो आपकी रोज की ब्रेड जैसा है। तो फिर ये नए अपडेट्स आपके लिए किसी बम से कम नहीं है। इस वीडियो में हम आईटीडी के बारे में A to Z जानेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे मैं आपको अपनी रोज की जिंदगी की बातें बताता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, वरना पछताओगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये आईटीडी है क्या चीज। आईटीडी का मतलब है इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बीडीडी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो यार, मान लो तुम्हारा एक बेडेडा सा बिजनेस है, जैसे कि पप्पू भैया की चाय की फ्रेंचाइजी। पप्पू भैया ने पूरे शहर में अपनी चाय की दुकानें खोल रखी हैं और हर दुकान पर अलग अलग लोग काम करते हैं। अब पप्पू भैया के तो पूरे शहर में ठेले लगे हैं, हर गली, हर मोहल्ले में। हर ठेले पर अलग अलग लोग चाय बेचते हैं और हर ठेले का अपना एक अलग ग्राहक वर्ग है। हर ठेले का अपना जीएसटी नंबर है। ये जीएसटी नंबर सरकार को बताता है कि पप्पू भैया के ठेले पर कितना सामान बेचा गया है और उस पर कितना टैक्स बनता है। अब इन सब ठेलों पर जो सामान आता है, जैसे कि चाय पत्ती, दूध, चीनी, वो सब तो एक ही जगह से मंगवाते हैं ना। पप्पू भैया का एक बड़ा गोदाम है जहां से ये सारा सामान ठेलों पर भेजा जाता है। तो उस सामान पर जो जीएसटी लगता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहते हैं। ये आईटीसी पप्पू भैया के गोदाम में जमा होता है और फिर इसे ठेलों पर बांटा जाता है। अब पप्पू भैया को ये आईटीसी अपने हर ठेले पर बांटना होता है ताकि सबको सही हिसाब से फायदा मिल सके। ये बांटने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही ठेलों का सही हिसाब किताब रखा जा सकता है। इसी बांटने के सिस्टम को आईटीडी कहते हैं। समझ गए ना? आईटीडी का मतलब है कि पप्पू भैया का गोदाम अपने ठेलों को सही तरीके से आईटीसी बांट रहा है। आईटीडी असल में बीडीडी बड्डे बिजनेस वालों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। बड़ी ये बिजनेस में बहुत सारे ठेले या शाखाएं होती हैं और हर शाखा का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें हर चीज का हिसाब खुद नहीं रखना पेड़ी ठहता। आईटीडी खुद ही सब मैनेज कर लेता है। आईटीडी के जरिए पप्पू भैया का गोदाम अपने ठेलों को सही तरीके से आईटीसी बांटता है और इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आईटीडी के भी कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। आईटीडी के भी कुछ नियम और कानून हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो फिर सरकार आपका चालान काट सकती है और फिर आप फंस जाओगे। चालान कटने के बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। इसलिए आईटीडी को हल्के में मत लेना दोस्तों, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईटीडी के जरिए आप अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सकते हैं और इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब दोस्तों, आईटीडी का खेल समझते हैं। आईटीडी यानी इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जीएसटी के तहत काम करता है। इसमें आपको अपने इनपुट टैक्स को सही तरीके से बांटना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सकें। मान लो पप्पू भैया ने अपने एक गोदाम से 100 किलो चाय पत्ती मंगवाई, जिस पर 1000 रुपये का जीएसटी लगा। अब ये जीएसटी पप्पू भैया के लिए एक इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बन गया है। अब पप्पू भैया के पास 10 ठेले हैं तो उन्हें ये 1000 रुपये का आईटीसी अपने 10 ठेलों पर बांटना होगा। इसका मतलब है कि हर ठेले को एक निश्चित हिस्सा मिलेगा, जिससे उनका बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए पप्पू भैया को एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है जीएसटीआर 6। ये फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना आईटीसी का सही वितरण नहीं हो पाएगा। इस फॉर्म में पप्पू भैया को अपने सभी ठेलों की जानकारी देनी होगी, जैसे कि उनका जीएसटी नंबर, कितना आईटीसी किस ठेले को देना है, वगैरह वगैरह। ये जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो, जैसे कि उनका जीएसटी नंबर, कितना आईटीसी किस ठेले को देना है, वगैरह वगैरह। ये जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने में काफी समय और मेहनत लग सकती है। ये फॉर्म हर महीने भरना होता है और इसकी आखिरी तारीख होती है हर महीने की 13 तारीख। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस तारीख को याद रखें और समय पर फॉर्म भरें। अगर पप्पू भैया 13 तारीख तक फॉर्म नहीं भरते हैं
तो फिर उन पर जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना काफी भारी हो सकता है और इससे पप्पू भैया का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, समय पर अपना फॉर्म भर देना, वरना बाद में पछताओगे। समय पर फॉर्म भरने से न केवल आप जुर्माने से बचेंगे, बल्कि आपका बिजनेस भी सही तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए अब से ही इस प्रक्रिया को समझें और इसे सही तरीके से अपनाएं। अब दोस्तों, आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि नए अपडेट्स पर। इस साल 2024 में सरकार ने आईटीडी के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव न केवल आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके रोजमर्रा के कामकाज को भी प्रभावित कर सकते हैं। 2024 में आईटीडी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जीएसटीआर 6 फॉर्म में अब और भी ज्यादा जानकारी देनी होगी। पहले जहां आपको सिर्फ अपने ठेलों का जीएसटी नंबर और आईटीसी की जानकारी देनी होती थी, वहीं अब आपको अपने ठेलों का पूरा पता, उनका बिजनेस क्या है, ये सब भी बताना होगा। सबसे बीडीढ़ा बदलाव ये है कि अब से आपको जीएसटीआर 6 फॉर्म में और भी ज्यादा जानकारी देनी होगी। इसमें आपके ठेलों का पूरा पता, उनका बिजनेस क्या है, ये सब भी शामिल है। यह जानकारी न केवल आपके लिए बल्कि सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे आपके बिजनेस की सही स्थिति का आकलन कर सकें। पहले जहां आपको सिर्फ अपने ठेलों का जीएसटी नंबर और आईटीसी की जानकारी देनी होती थी, वहीं अब आपको अपने ठेलों का पूरा पता, उनका बिजनेस क्या है, ये सब भी बताना होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि सरकार को आपके बिजनेस की सही जानकारी मिल सके और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसके अलावा सरकार ने क्रॉस वेरिफिकेशन का सिस्टम भी शुरू किया है। इसका मतलब है कि सरकार आपके द्वारा दी गई जानकारी को आपके ठेलों के जीएसटी रिटर्न से मैच करेगी। अगर जानकारी मैच नहीं होती है, तो फिर आप मुसीबत में पीडीएच सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार आपके द्वारा दी गई जानकारी को आपके ठेलों के जीएसटी रिटर्न से मैच करेगी। अगर जानकारी मैच नहीं होती है, तो फिर आप मुसीबत में पीडीएच सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी जानकारी सही और सटीक तरीके से भरें। अगर जानकारी मैच नहीं होती है, तो फिर आप मुसीबत में पीडीएच सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सभी जानकारी सही और सटीक तरीके से भरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सरकार आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना, अब सरकार पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। कोई भी गड्ढा करने की कोशिश मत करना, वरना सीधा जेल जाओगे। यह नए नियम आपके बिजनेस को और भी पारदर्शी बनाने के लिए है, ताकि सभी को एक समान अवसर मिल सके। कोई भी गड्ढा करने की कोशिश मत करना, वरना सीधा जेल जाओगे। यह नए नियम आपके बिजनेस को और भी पारदर्शी बनाने के लिए है, ताकि सभी को एक समान अवसर मिल सके। इसलिए सभी नियमों का पालन करें और अपने बिजनेस को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आईटीडी के नए नियमों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने सभी काम समय पर करें। अपना जीएसटीआर 6 फॉर्म समय पर भरें, अपने ठेलों की सारी जानकारी सही दें और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें। अगर आपको आईटीडी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, या फिर आप जीएसटी की वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। याद रखना दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। तो दोस्तों, ये थे आईटीडी के नए अपडेट्स। उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। यदि आपको अपने इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी विशेष गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या जीएसटी कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।